आज थोड़ा से हम आपको अपने प्री बोर्ड्स के मार्क्स बताने वाले हैं। लेकिन प्री बोर्ड्स में अच्छा मार्क्स आने के बाद भी बोर्ड्स में उनका मार्क्स बहुत गंदा आता है। तो एग्जाम हॉल का प्रेशर, मेरा पेपर टफ था, इस वजह से मेरे मार्क्स गंदे आए, क्योंकि बोर्ड्स का स्टैंडर्ड हर बार हाई होता चला जा रहा है। एवरीवन, इट्स योर कॉलेज एजुकेटेड नीता शुक्ला। कैसी है मेरी प्यारी बटालियन? आज बहुत दिनों बाद आपके लिए एक प्यारा सा वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि इसकी आपको सख्त ज़रूरत है। और ये वीडियो उस हर बच्चे के लिए है जो प्री बोर्ड्स देने वाला है और जिनका प्री बोर्ड्स हो चुका है। आप 10th में हो, 12th में हो, ये हर एक बच्चे के लिए है। तो इसलिए आप सुनना ध्यान से। एंड मुझे पता है कि आपको बहुत सारी जानकारी आप ऑलरेडी इकट्ठा कर चुके होंगे कि हाँ क्या करना है क्या नहीं करना है। बट ट्रस्ट में, ये बहुत ही छोटा सा वीडियो, इसमें कुछ चीज़ें आपको ऐसी ज़रूर सीखने को मिलेंगी जो आपने कहीं नहीं पता है। और आज थोड़ा से हम आपको अपने प्री बोर्ड्स के मार्क्स बताने वाले हैं जो मुझे याद है। तो वीडियो के एंड तक देखिएगा और अभी के अभी लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। पहली चीज़ तो प्री बोर्ड्स की वीडियो हमें बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? इसलिए क्योंकि बच्चों के प्री बोर्ड्स आ रहे हैं। हर दिन क्लास में मुझे कोई बोल रहा है कि हाँ मैम हमारे प्री बोर्ड्स हो गए, ऐसे हो गए। कुछ लोग हैं जो प्री बोर्ड्स दे के आ रहे हैं, डिप्रेस हो जा रहे हैं। कुछ बच्चे इतना पैनिक कर जा रहे हैं कि प्री बोर्ड्स में गंदा करके आ रहे हैं। तो क्या वो गलतियां हैं जो आपको प्री बोर्ड्स के टाइम पे नहीं करनी है, जिसकी वजह से आपके बोर्ड्स के मार्क्स इंप्रूव होंगे? आज हम इस वीडियो में उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। सो स्टार्टिंग विद पॉइंट नंबर 1 कि देखो, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, ये लाइन हम हमेशा बोलते हैं। अब प्री बोर्ड्स में क्या जरूरी है? देखो, इस स्टेज में आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका कोर्स 50% 60% ऐसे ही सिलेबस पूरा हुआ होगा। अब बच्चे गलती क्या करते हैं, वो फटाफट से 15-20 दिन के अंदर अपना पूरा सिलेबस कवर करने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद उनके बहुत बार तो ऐसा होता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ के चले गए और उनके मार्क्स आ भी जाते हैं ठीक ठाक प्री बोर्ड्स में। लेकिन प्री बोर्ड्स में अच्छा मार्क्स आने के बाद भी बोर्ड्स में उनका मार्क्स बहुत गंदा आता है। रीज़न ये है कि वो 15-20 दिन अपना वेस्ट करते हैं सिर्फ सुपरफिशियली पढ़ने में, और उसकी वैल्यू जीरो होती है, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हो, आपको कॉन्सेप्ट पता नहीं होता और बोर्ड्स के टाइम पे आपको कुछ भी पता नहीं होता। तो एक्चुअली प्री बोर्ड्स में आपको आइडिया ही नहीं लगता कि भाई आपकी तैयारी कितनी है। ठीक है। दूसरी कैटेगरी ये होती है कि जब आप जल्दबाजी में सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करोगे तो होता क्या है कि आपके प्री बोर्ड्स में भी मार्क्स क्वेश्चन नहीं मैच होते हैं, क्योंकि आपने ऊपर से पढ़ के गया, ढंग का पेपर आया तो आपके प्री बोर्ड्स में भी नहीं आते, तो आप और डिप्रेस हो जाते हो। तो इस वजह से ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जितने भी बच्चे हैं, आपका जो भी सिलेबस है, जितना ढंग से हुआ है, सिर्फ उसी पे फोकस करना है। कृपया क्वांटिटी पे ना जाएं कि हमें पूरा 100% तैयारी करके जानी है। 100% सिलेबस अगर आपका नहीं हुआ है, मत कीजिए। आपका 70% सिलेबस है, वही आपका 100% है। आपका सिलेबस जितना कंप्लीट है उसी को अपना 100 मार्क्स समझिए। सपोज आपका 40 मार्क्स का चैप्टर कंप्लीट है तो आपके लिए वही 100 है। उसी में से टारगेट करो और उसी में से खुद को जज करो कि हाँ हमारे कितने आ रहे हैं। सो टॉकिंग अबाउट, अगर हम अपनी बात करें तो मेरे केमिस्ट्री में प्री बोर्ड्स में मेरे 40 आए थे, ठीक है। और मेरा जो सिलेबस था वो मेरा 42 मार्क्स का मेरा सिलेबस कंप्लीट था। और ये बात मैंने अपने पेरेंट्स को पहले बोल दी थी कि देखो मेरे इससे ज़्यादा मार्क्स आएंगे नहीं, क्योंकि मैंने बाकी चैप्टर्स छुए भी नहीं थे। ठीक है। खैर, आप लोग के लिए प्रॉफिटेबल ये है क्योंकि आप आजकल बच्चे ऑनलाइन कोचिंग में हैं, तो ऑनलाइन में क्या होते हैं, सिलेबस बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं। जैसे बायोलॉजी का सिलेबस मैंने खत्म कर दिया, 3 से 4 बार खत्म कर दिया है। बट ऑफलाइन में क्या होता था, एटलीस्ट हमारे टाइम पे, कि टीचर्स जानबूझ के बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होल्ड करके रखते थे, क्योंकि उनको मंथली फीस मिलती थी। तो उनको था कि अगर सिलेबस कंप्लीट करा दिया, बच्चा छोड़ के चला जाएगा। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती थी जिसकी वजह से, और अभी भी बहुत जगह अभी भी यही है। ठीक है। बहुत बच्चों का सिलेबस नहीं कंप्लीट है, तो कृपया करके बहुत ज़्यादा रश ना करें, क्वांटिटी के बेसिस पे ना जाएं, अपनी क्वालिटी को मेंटेन रखें। एट द सेम टाइम आपके जो सेशंस हैं, आपकी जो क्लासेस हैं, उसको स्किप ना करो, क्योंकि प्री बोर्ड्स देने के चक्कर में आप लोग करते क्या हो, 10-15-20 दिन की क्लासेस आप छोड़ देते हो, 3-4 चैप्टर आपके उड़ जाते हैं। दिसंबर तक आपका प्री बोर्ड्स खत्म होता है और बोर्ड्स में आपके मार्क्स डाउन होते हैं। भाई, प्री बोर्ड से आपके मार्क्स आपको डाउन नहीं कराना है। प्री बोर्ड्स में कम आए, दैट्स फाइन। ठीक है। सेकेंड पॉइंट पे अगर हम आते हैं कि प्री बोर्ड्स को हल्के में ना लो। प्री बोर्ड्स कोई जोक नहीं है। एक कैटेगरी ये भी आती है जो प्री बोर्ड्स को कुछ समझती ही नहीं है, दे डोंट इवन केयर। उनके अकॉर्डिंग ठीक है यार, बोर्ड्स में 2 महीने कर लेंगे। आप तो भाई बहुत गलत कर रहे हो, है ना। इट्स लाइक कि आपने प्रैक्टिस किया ही नहीं। आपने कोई रेसिपी पढ़ी कि हाँ ऐसे तिरामिसू केक बनाना है और अल्टीमेटली आप चले गए शेफ के कंपटीशन में।
बैंड बजेगी, प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट, प्री बोर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता चलता है आप कहाँ पे हो, आपको वो एग्जाम हॉल का प्रेशर, वो चीजें समझ आती हैं। अगर आप बिना तैयारी किए जाते हो तो आपके माइंड में गलत कॉन्फिडेंस रहता है, अरे मैंने तो बिना पढ़े गया था तब मेरे इतने आए, मैं पढ़ लूंगा तो इतना आएगा। भाई पढ़ने के बाद पता चलेगा सिर्फ 2-4 नंबर बढ़ेंगे, ठीक है। तो इस वजह से कृपया करके प्री बोर्ड्स को हल्के में ना लें, सीरियसली लें। एंड थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बहुत सारे बच्चों के साथ होता है कि आप डिमोटिवेट हो जाते हो। प्री बोर्ड्स के मार्क्स आपके फाइनल मार्क्स नहीं हैं, ठीक है। और अक्सर ऐसा होता है, अगर बहुत खराब स्कूल ना हो तो देखो प्री बोर्ड्स में क्या होता है, टीचर बहुत अच्छा स्टैंडर्ड का पेपर बनाते हैं इन कंपैरिजन टू बोर्ड्स। बोर्ड से प्री बोर्ड्स के क्वेश्चन पेपर हमेशा डिफिकल्ट होते हैं, ठीक है। और मार्किंग भी काफ़ी स्ट्रिक्ट होती है। तो अगर आपके प्री बोर्ड्स में ऐसा लग रहा है अरे मैंने इतना बेस्ट दिया, इतना अच्छा मैंने मेहनत की, इतने सैंपल पेपर सॉल्व किए, फिर भी मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं, तो बेटा प्री बोर्ड्स की मार्किंग स्ट्रिक्ट होती है। प्री बोर्ड से अक्सर करके बच्चों के बोर्ड्स में मार्क्स बढ़ते ही बढ़ते हैं, अनटिल अनलेस कि आपको ओवर कॉन्फिडेंस है, आप तकिया लगा के सो जाओ, भाई फिर तो बात ही नहीं है, ठीक है। तो पहली चीज डिमोटिवेट नहीं होना। दूसरा, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस में भी नहीं आना, अरे प्री बोर्ड्स में इतने अच्छे आ रहे हैं, 2.5 महीने। बेटा 2.5 महीने अगर तुम नहीं रिवाइज करोगे, अपना बेस्ट नहीं दोगे, बहुत बार क्वेश्चन पेपर इजी होता है, लक आपका अच्छा होता है कि आपने वही क्वेश्चन सॉल्व किए तो वही आ जाता है, वो बोर्ड्स में लक काम नहीं आएगा। तो इस वजह से ना तो डिमोटिवेट हो और ना तो ओवर कॉन्फिडेंट न हो। तो अब आता है कि बात, अच्छा एक जो बहुत बड़ी बात है जो मैंने हमेशा बच्चों को गलती करते देखी और ये भी देखा है कि अक्सर करके ये एक ऐसा पॉइंट है जो कोई बताता भी नहीं है, ठीक है। एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिनके प्री बोर्ड्स हो चुके हैं, जिनके नहीं हुए, आप अपना क्वेश्चन पेपर लेके बैठिए और उसको एनालाइज करिए। किसी भी परसेप्शन को दिमाग में मत लेके चलिए कि मेरा पेपर टफ था इस वजह से मेरे मार्क्स गंदे आए, मेरा पेपर इजी था इस वजह से मेरे मार्क्स अच्छे आए, अरे टीचर तो अच्छा है ही नहीं, उसको तो मैंने एक दिन गुड मॉर्निंग नहीं बोला था इसलिए मैम ने मेरे मार्क्स काट लिए हैं। ये सब परसेप्शन लेके मत चलिए। कृपया करके आपका अगर प्री बोर्ड्स हो गया है, आइए बैठिए, बोर्ड का पेपर उठाओ, अपनी एनसीईआरटी की बुक उठाओ, नोट्स उठाओ कि देखो कितना एक्चुअल में आउट ऑफ एनसीईआरटी है। अगर है तो ठीक है, अगर आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं है, आपके सिलेबस से, आपके पैटर्न से है, इसका मतलब समझ लो कि पेपर टफ नहीं है। इफ इट इज नॉट आउट ऑफ एनसीईआरटी देन पेपर इज नॉट टफ, क्योंकि बोर्ड्स का स्टैंडर्ड हर बार हाई होता चला जा रहा है। तो पेपर को एनालाइज करो और उसे फिर से बैठ के 3 घंटे में सॉल्व करो। खुद को झूठे बहाने मत दो। ये बहुत बच्चों की गलती होती है कि खुद को इतना कन्विंस कर लेते हैं कि अरे मैं तो किंग खान हूं, मेरी तो गलती है ही नहीं है, वो तो या तो टीचर की गलती, प्रिंसिपल की गलती, दुनिया की गलती है, बट आपकी कोई गलती है नहीं। सो इस वजह से एक एनालिसिस बहुत जरूरी है, इसके लिए भी कि आप ओवर कॉन्फिडेंस में ना हो, एट द सेम टाइम इसके लिए भी कि आप डिमोटिवेट ना हो, आप रियलिटी हो, आप रियल हो कहां पे, वो आपको एक अंदाजा होना चाहिए प्री बोर्ड्स देने के बाद, और वही आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोबारा से बैठ के क्वेश्चन सॉल्व करो, एक एक क्वेश्चन देखो, टीचर से पूछो, अगर बायो में ले आओ स्पेशल क्लास में कि मैम मेरे को नहीं तुम्हें मैच करना है, ले आओ मेरी क्लास में, मेरे को दे दो कि मैम ये क्वेश्चन है क्या, हम आपको 2 मिनट में देख के बता देंगे हाँ क्वेश्चन टफ है कि नहीं है, ठीक है। ऐसे ही आप हर एक टीचर से अपनी हेल्प ले सकते हो कि इसमें से कौन कौन सा एक्स्ट्रा है, कौन कौन सा नहीं है। आस्क विद योर फ्रेंड और टीचर। तो ये हमारे कुछ 3-4 पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखना है। बहुत ज्यादा रश नहीं करना है, प्री बोर्ड्स को लाइटली नहीं लेना है, अपना बेस्ट देना है। प्री बोर्ड्स के चक्कर में क्लासेस नहीं स्किप करनी है, क्योंकि अगर प्री बोर्ड्स के चक्कर में आप अपनी क्लासेस 15-20 दिन अगर आप स्किप कर रहे हो तो कहीं ना कहीं बोर्ड्स का वो टाइम आप हटा रहे हो। एक बहुत बड़ी गलती होती है, सपोज किसी बच्चे का आज 17 को बायो है या फिजिक्स है और उसके बाद उसका प्री बोर्ड्स का एग्जाम खत्म हो रहा है 30 नवंबर को, तो बच्चे क्या करते हैं, फिजिक्स 17 को पढ़े, उसके बाद 30 तक वो नहीं पढ़ेंगे। अब उसके चक्कर में उनका इतना वीक हो जाता है कि वो फिर से 0 पे पहुंच जाते हैं, तो बोर्ड्स के लिए उन्हें दोबारा से मेहनत करना पड़ता है। तो प्री बोर्ड्स करते टाइम भी आप अपने हर सब्जेक्ट को, कोर सब्जेक्ट को, एटलीस्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट दो, नो मैटर नेक्स्ट डे आपका कौन सा एग्जाम है। ये एक अपना गांठ मान लो, प्री बोर्ड्स में 4 नंबर कम आ जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और तुम 15 दिन कोई सब्जेक्ट छोड़ोगे, तुम्हारे बोर्ड्स पे पक्का इंपैक्ट आएगा। तो ये है कुछ खास सी बातें। और मेरे बायो में 95 आए थे बोर्ड्स में और मेरे 39 आए थे मेरे बायो में प्री बोर्ड्स में। तो बेटा मार्क्स में ना बिल्कुल ऐसा नहीं होता, ये सब कैलकुलेशन मत करने बैठना कि इन भैया का इतना बड़ा था उतना नहीं। आपकी जर्नी आपकी है, आपका स्टैटिक्स कितना होगा वो आप खुद डिटरमाइन करोगे, कोई और नहीं। तो बढ़ने का चांस होता है, एट द सेम टाइम अपना बेस्ट प्री बोर्ड्स पे दो। और अगर जो भी बच्चे हैं कि जिनको सिर्फ रिवीजन करना है, सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, या फिर अगर आपके पास ठीक ठाक टाइम है, तो हम बोलते हैं आपको तो आप तो अच्छा स्कोर कर ही लोगे आराम से 80-90, क्योंकि हमारे पास पूरी ये 1 शॉट है। अगर आपका स्कूल एनसीईआरटी पैटर्न फॉलो कर रहा है, बोर्ड्स का पैटर्न फॉलो कर रहा है, एक क्वेश्चन इन 1 शॉट्स में से आप देख लो, एक क्वेश्चन, एक कॉन्सेप्ट आपको यहां से बाहर नहीं मिलेगा।
वन शॉट में जितने कॉन्सेप्ट कराए गए, एक एक कॉन्सेप्ट पिक करके आपको एनसीईआरटी का कराया गया। अगर आपने इसको कर लिया, और ज्यादा देर का वीडियो नहीं है, 1 आवर 40 मिनट्स, ऐसे 4 आवर्स 2x पे करके देखोगे 2-2 घंटे में हो जाएंगे। तो जो जो चैप्टर आपने कर लिया यहां से रिवाइज कर लो, और जो कुछ इजी चैप्टर हैं अगर आप फर्स्ट टाइम भी पढ़ रहे हो तो आप कर सकते हो। जैसे माइक्रोब्स हो गया, अगर आपने नहीं किया तो भी 1 घंटे में एक बार में इनफ हो जाएगा। इसको लर्न कर लो, ढंग से लर्न कर लो, बार बार लर्न कर लो, ठीक है। और उसके बाद आपके पास तो ये पूरा कंटेंट इसी चैनल पे पड़ा है। इसी चैनल पे आप देखोगे पूरी प्लेलिस्ट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें PYQs मिल जाएंगे अच्छे 2023 2024 के। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इकोसिस्टम का वन शॉट अभी नहीं हुआ है। किसका नहीं हुआ है? इकोसिस्टम का। इकोसिस्टम का वन शॉट हम ले रहे हैं कब? सैटरडे को। कितने बजे? 8:30 PM पे सैटरडे को बेटा हम टेस्ट वन शॉट कराएंगे लाइव। आप मेरे साथ आना, 2 घंटे बैठना, आपका इकोसिस्टम हम तैयार करवा देंगे। आपको कुछ भटकने की जरूरत नहीं, साथ में एकदम सब चंगा हो जाएगा। और 19 को संडे को आप उसका टेस्ट देके देख लेना। रात में 9:30 बजे खत्म करेंगे, सुबह सुबह 1 घंटे में रिवाइज करके आके टेस्ट देखना कि आपकी तैयारी कितनी है। और ये दोनों ही सेशन फ्री हैं। ये स्पेशल क्लास पे होगा, ये आपका वन शॉट है। स्पेशल क्लास के लिंक हम नीचे पिन करा दे रहे हैं, ठीक है। स्पेशल क्लास में मैंने बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस कराए हैं। फ्री सेशंस होते हैं, जाके रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आप कर सकते हो अगर जिन बच्चों ने नहीं किया है। अच्छा, एक और अच्छी चीज़ है कि अगर आपको बोर्ड्स की तैयारी करनी है, बोर्ड्स पे हमने एक अभ्यास PYQs की बैच लाई है। इसमें आपका हम करा रहे हैं बायो, विनोद सर करा रहे हैं फिजिक्स, मैम करा रही है इंग्लिश, और भरत सर आपको करा रहे हैं केमिस्ट्री। और ये आपको आपके जो कोर सब्जेक्ट है बेटा, इसमें क्या है ना, इसमें आपको इतना बेहतरीन क्वेश्चंस कराए जाएंगे, सैंपल पेपर PYQs की कुछ आपको बाहर से मिलना नहीं है। और पता है बहुत स्मूथ हो जाएगा। आपको हर दिन क्लास में जाना है, अपने आप कहते हैं ना, स्लो प्रोसेस को अंडरस्टिमेट नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे आपको सिर्फ एक क्लास जाना होगा, आपको नहीं ढूंढना होगा अरे यहाँ का सैंपल पेपर ढूंढ लूँ, वहाँ का क्वेश्चन ढूंढ लूँ, कुछ भी नहीं करना है। टीचर अपना खुद का मॉडल टेस्ट पेपर भी कराएंगे, PYQs भी कराएंगे, सैंपल भी कराएंगे। आप बस आपको हर दिन क्लास आनी है, काम खत्म 1 घंटे। आपको नोट्स मिल जाएगा, क्वेश्चन मिल जाएगा, लिखने का आंसर राइटिंग पैटर्न मिल जाएगा। तो ये कुछ इन्वेस्टमेंट है जो आप कीजिए। आप बैच ले सकते हो, एट द सेम टाइम आप चाहो तो आप पूरे प्लेटफॉर्म का ही एक्सेस खरीद सकते हो, और जिसकी 4 मंथ की प्राइस 8,624 है। और ये बहुत कम है, इट इज़ फॉर ऑल सब्जेक्ट, ठीक है। ये इन्वेस्टमेंट आपकी बहुत कम है, क्योंकि बोर्ड्स के मार्क्स जिंदगी भर लोग पूछते हैं, कितना भी कुछ कर लो तुम, ठीक है। सो कोड को यूज कर लेना, नीचे में हम लिंक दिला देंगे, आ जाना। और अभी स्टार्ट होने वाली है, अभी स्टार्ट भी नहीं हुई है, तो बैच के स्टार्टिंग से आप रहोगे तो बढ़िया रहेगा। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो में काफ़ी कुछ जानने को मिला। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड के साथ बता दो, क्योंकि ये बहुत बच्चों को बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। ये छोटी छोटी चीज़ें, इनको आप अंडरस्टिमेट बिल्कुल भी नहीं करना। और आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी आप मुझे बताइए। एंड आपको इकोसिस्टम के वन शॉट में आप सबको आना है, आपको आमंत्रण है सैटरडे 8:30 PM, ओके। वन शॉट लाइव करेंगे और बहुत मज़ेदार तरीके से करेंगे, ठीक है। टाटा बाय बाय, सी यू बच्चों।